रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा वहां से गुस्ल करता हो तो सहाबा मुझे बताओ उसके बदन में मैल कुचैल रहेगी? तो सहाबा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, इसके बदन पे कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी जो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है। तो फरमाया 5 नमाजों की मिसाल भी ऐसी है, जो दिन में 5 नमाजें पढ़ता है उसके जिस्म पर गुनाहों का मैल नहीं रहता। अल्लाह उसे साफ कर देता है, उसे पाक कर देता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम और हमारी औलादें 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदि बन जाएं। ये औलाद के साथ हमदर्दी नहीं है कि सारी रात औलाद जागती है और जब नमाज का वक्त आ जाए तो माँ कहती है कि बेटा सो जाओ, अब तो आजान का वक्त हो गया है। हालांकि चाहिए था कि अब उठ जा, अब आजान का वक्त हो गया है। लेकिन माँ अगर इस वक्त सुला दे तो क्या ये गवारा करती है कि मेरा बच्चा जहन्नुम की आग में जले? अल्लाह ताला ने सारी रात बच्चे को जागने का हुक्म नहीं दिया, फजर के वक्त जागने का हुक्म दिया है। जब रहमत अल्लाह की बढ़ रही है तो इसको बेदार करे, इसको जगाए। मिसाल के तौर पर कड़कती धूप है, अगर बच्चा धूप में खड़ा हो और इसके पांव झुलस रहे हो तो माँ गवारा करती है? वो तो भाग कर उठाएगी बच्चे को कि मैं इसे धूप से बचा लूं और गर्मी से बचा लूं। तो हशर की कड़कती धूप में जब बच्चा पसीने में शराबूर हो और वो पसीना आग से भी ज्यादा गर्म हो तो कोई माँ ये गवारा करेगी? कि यकीनन नहीं। इसीलिए माँ को अपने बच्चे को पंचगाना वक्त का नमाज का आदी बनाना हो। नमाज की तौफीक अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर तौफीक अदा करेगा। और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने की आदत डलवाएं ताकि वो नमाज की अहमियत को समझें। कुरान मजीद में तालीमात का ये खुलासा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, कुरान मजीद के अंदर 750 बार नमाज का हुक्म आया है। अब जरा गौर कीजिए, एक मर्तबा कह देना ये काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने 750 मरतबा कुरान मजीद में बार बार कहा है और हमारे करीम रसूल ने हमें बार बार कहा है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। तो अगर हम इतनी बार सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? और दूसरी बात ये, इतनी ताकीद की गई है नमाज को पढ़ने की और नमाज को तर्क ना करने की कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब सामने आग जल रही हो तो बंदा दौड़कर छलांग लगाना चाहता हो तो माँ क्या उसको जाने देगी? वो उसको बार बार रोकेगी, बल्कि 100 बार रोकेगी, इसीलिए कि वो जानती है कि आगे आग है और अगर इसको ना रोक पाई तो सीधा वो आग में छलांग लगाएगा। अल्लाह तो माँ से भी ज्यादा प्यार करता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बार बार उन्होंने नमाज पढ़ने की ताकीद की है और उन्होंने ये बार बार कहा है कि तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिने और 5 नमाजें भी गिने। जब हमें अपने रब से प्यार है तो हमें खुद भी और अपनी औलादों को भी नमाज पंचगाना का आदी बनाना होगा और उनकी पेशानी में सजदे रखने होंगे ताकि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के हसार में रखे और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को नमाज पढ़ने का पाबंद बनाना। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।